जय सनातन, जय सद्धर्म 39। प्यारे देशवासियों, प्यारे सज्जन पुरुषों, अगर हम अपने सत धर्म को समझते हैं और हमारे सनातन धर्म को समझते हैं तो हमारे देश में संतों की तादाद बहुत ज़्यादा है। यानी बड़े बड़े संतों की तादाद भी कई हज़ारों की तादाद है। अगर सभी संत अपने सनातन धर्म को समझना शुरू कर दे तो सनातन में सबसे पहला नियम यह है कि जाति धर्म समाज नहीं होता। असली सनातनी वो है जो पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है। जब हम पूरे संसार को अपना परिवार मानते हैं तो उसमें जाति धर्म समाज नहीं होता। एक इंसान इंसानी होता है और जब इंसान में इंसानियत हो तो फिर वो इंसान नहीं भगवान के समान होता है। जिस घर में ईश्वर की पूजा हो वो घर नहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सभी तरह का होता है। और जिस पानी में अगर भक्ति मिलाते हैं तो वो पानी नहीं रह जाता बल्कि वो अमृत बन जाता है। उसके साथ साथ अगर हम कर्म को देखें, कर्म के दो भाग हैं, एक सुक्रम है और एक कुक्रम है। अगर हम सुक्रम के साथ भक्ति को मिला देते हैं तो फिर हमारा उत्थान हो जाता है और कुक्रम के साथ भक्ति मिला देते हैं तो पतन हो जाता है। तो आइए आज हम सनातन के सही नियम के ऊपर चलते हुए प्रथम चरण सुधारते हैं। तो हमारा रसोई घर में जो भोजन बनता है उसमें अगर भक्ति मिल जाए तो हर घर में प्रसाद बनना शुरू हो जाएगा और जो वो प्रसाद जो खाएगा वही शुद्ध हो जाएगा। और इस शुद्धिकरण करने के लिए जितने भी सनातनी नहीं बल्कि कोई भी धर्म कोई भी जाति के लोग हैं वो मेरी इस बात को बड़े गौर से सुनना। बुराई किसी जाति धर्म समाज में नहीं होती और बुराई करने वाले इंसान के कोई नगर या गांव मोहल्ले नहीं होते, वो तो अलग से ही होता है। तो इसलिए आज आपको एक प्रेरणादायक बात बताऊंगा, उसके ऊपर चलने से आपकी आने वाली पीढ़ियां मजबूत हो जाएगी। तो प्यारे सज्जन पुरुषों, मेरी इस बात को गौर से सुनिए और अपने बच्चों पर ध्यान लगाइए। ध्यान रखिए बच्चों पर पूरा, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी है वो ज़्यादातर नशा विषय की ओर जाने लग रही है, बुराइयों की ओर जाने लग रही है। इस बुराई को अगर हम मेट देते हैं तो हम सारे ही विश्व के सनातनी हैं। यानी जब हमारे अंदर सारे धर्म विलय हो जाते हैं, पूरे संसार को हम अपना परिवार ही मानते हैं, तो हम दो नहीं रहकर एक बन जाते हैं। एक हैं तो सभी के लिए लागू है। सबसे पहले ये है कि जब आपका बच्चा चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो शाम के समय घर से बाहर जाते हैं और रात को लेट आते हैं, काफ़ी लेट हो जाते हैं रात को आते वक्त, तो इसका मतलब समझिए कि कोई न कोई बुरी संगत में पड़ चुका है। अगर ये बच्चा बुरी संगत में पड़ चुका है तो हमें इसे बचाने के लिए क्या करना चाहिए, पूरा ध्यान रखना चाहिए। नंबर 2, अगर आपके बच्चे हर समय पैसे मांगते रहते हैं और बिना मतलब के तुम उसको पैसे देते ही रहते हो, पड़ताल नहीं करते कि तुम्हारा बच्चा पैसे कहाँ उड़ा रहा है, अगर ये अवस्था आ जाती है तो आप ये समझ लीजिए कि आपका बच्चा निश्चित ही कोई न कोई नशा विषय में जा चुका है।
वो नशेड़ी बनने को जा रहा है या बन चुका है। तीसरा ध्यान आपको ये रखना है कि अगर आपका बच्चा अपनी माँ के नज़दीक लगकर और माँ से कहता है कि माँ मुझे इतने पैसे दो, और माँ छिप छिप कर बच्चे को पैसे देने लग जाए और बच्चा खुशी से माँ का फेवर करता रहे और माँ उसको छिपा छिपा कर पैसे देती रहे, तो इसका मतलब एक दिन आपको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि बच्चा निश्चित बिगड़ेगा और बिगड़ेगा तो वो पिता के ऊपर आएगा ज़रूर। इसलिए आपको इन बच्चों पर पूरा ध्यान रखना है। चौथी बुराई है, चौथे नंबर पर अगर हम ध्यान रखें तो किस चीज़ की ध्यान रखें? अगर आपका बच्चा रात को लेट हो जाने पर घर से लेट आता है, मतलब घर में लेट आता है, और आने के बाद तुम पूछो कि बेटा इतना लेट कैसे हुआ, तो वो कोई न कोई बहाना मार लेगा। वो कहेगा ये बात हो गई, ये हो गई, ये हो गई, तो इसका मतलब है उसकी कोई न कोई संगत गलत है और गलत संगति में पढ़कर वो कोई गलत कार्य कर सकता है। इसलिए ऐसे बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान रखिए। पांचवा ध्यान आपका रखना है कि अगर बच्चा समझाने पर, अगर आप बच्चे को बैठाकर समझाने लग जाओ कि बेटा ऐसा नहीं किया करते, तो बच्चा आपको धमकी देने लग जाए कि मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपका बच्चा पूरी तरह से बिगड़ेल हो चुका है। और ये धमकी आपको देता है इसलिए कि ये कहेंगे नहीं बेटा तू जा मत, मैं ऐसे कर दूंगा, तू करेगा वैसे कर लूँगा। ऐसे बच्चे के लिए छूट कर देनी चाहिए, क्योंकि उसमें पूर्णतः बुराई भर चुकी है। वो आपको खराब कर देगा, आपके परिवार को खराब कर देगा, आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी खराब कर देगा। इसलिए ऐसे बच्चे को तुरंत कह दो कि अगर जाना है तो जाइए और रहना है तो ये घर है। ऐसी बुराई से प्यार मत करिए। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। और छठे नंबर पर और सुन लेना गौर से, अगर आपका बच्चा रात को लेट तक यानी 1-2 बजे तक फ़ोन पर लगा रहता है और सवेरे उठता है तो 10-11 बज जाते हैं उठते उठते, और उठाते हैं तो कहता है उठता हूँ, बेपरवाह होकर सोता है। इसका मतलब उसमें कोई न कोई बुराई है, वो घर करने लग रही है और वो उसी टेंशन में सोता है और उसी में वो जब जागता है तो उसके दिमाग में वही चक्कर घूमता है। इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है। इन बातों का अगर ध्यान रखोगे तो फिर आपके बच्चों का जीवन भी सुधरेगा और तुम्हारा जीवन भी सुधरेगा। इसलिए मेरे प्यारे सज्जन पुरुषों, मेरी इन बातों से किसी की भावना को ठेस पहुँचे तो मुझे पागल मूर्ख समझ के माफ़ कर देना। मैं आपके बच्चों के लिए कह रहा हूँ, लेकिन बच्चे लोग भी मेरी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि ये बातें हकीकत है। और हकीकत में सनातन ये इजाज़त नहीं देता कि एक लड़का और लड़की घर से फरार हो जाए। घर के आमने सामने घर हो, यानी अड़ोसी पड़ोसी। अड़ोसी पड़ोसी का मतलब क्या होता है? पड़ोसी होता है बराबर वाला घर, और अड़ोसी कौन होता है? सामने वाला। अब अड़ोसी पड़ोसी के घर से ही बच्चे गायब हो जाएं तो आप सोचिए फिर माता पिता का क्या हाल होगा, समाज का क्या हाल होगा। और ये सब कारण होता है नाजायज़ तरीके से, गैर तरीके से, बुरी संगत में पड़ना, नशा विषय करना, इसके लिए होता है। तो इसलिए सज्जन पुरुषों, अपने अपने बच्चों को बड़ा संभाल कर रखें। बच्चे आपका भविष्य है, बच्चे हमारा गहना है। इस गहने को कोई चोर ना चुरा ले और कहीं उल्टे सुल्टे जगह पर ले जाकर ना रख दें। इसलिए बच्चों का ख्याल रखना आपके लिए ज़रूरी है। बच्चा जब घर से जाता है तो उसकी पड़ताल ज़रूर रखें। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। जय सनातन, जय सद्धर्म 39। सदा खुशहाली अमन चैन से जीवन जियो।